हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अबाउट द कंप्यूटर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज आए होंगे जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डायरेक्ट वहां से कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी ऐप पे आपको लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आया होगा। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमें रिगार्डिंग द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि जो रोम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है जो लूज करती है अपना डाटा जैसे ही पावर जो है वो टर्न ऑफ होता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हमारे पास रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ए पार्ट गया और सी भी गया। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कैची जो है वो प्लेस की जाती है बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी ताकि हम रिड्यूस कर सके एवरेज टाइम टू एक्सेस द डेटा। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कैची मेमोरी जो है वो सर्व करती है एज ए हाई स्पीड बफर ताकि हम जो स्पीड अप है प्रोसेसिंग को उसको हम कर सके। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर आएगा बी पार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें कहा जाता है जो हमारे पास प्लॉटर है वो एक इनपुट डिवाइस है जो आर्किटेक्ट्स जो है वो यूज करते हैं ताकि वो डिजिटाइज कर सके अपने ब्लूप्रिंट्स को कंप्यूटर में। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो हमारे पास प्लॉटर है ना वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है जो हम यूज करते हैं ताकि हम प्रिंट कर सके हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हो गया क्योंकि प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। सेकंड कहता है कि बारकोड रीडर जो है वो ऑपरेट करता है एज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग द रिटेल कोड्स। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि बारकोड कोड जो है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और वो हम यूज करते हैं ताकि हम स्कैन कर सके कोड्स को, ना कि प्रिंट कर सके कोड्स को। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, तो इसको आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विथ रेफरेंस टू द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है वो लीगली रेस्ट्रिक्ट करती है यूजर को फ्रॉम मॉडिफाइंग इट सोर्स कोड। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो ओपन सोर्स है वो एक्सप्लिसिटली यूजर को अलो करती है कि वो व्यू भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है उसका कोड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, उसकी वजह से हमें ए ऑप्शन भी गया और डी ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास है ल्यूनिक्स। ल्यूनिक्स एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि मोजिला फायरफॉक्स जो है उसको हमने क्लासिफाई किया है एज ए प्रोप्राइटरी वेब ब्राउजर। प्रोप्राइटरी वेब ब्राउजर मींस क्लोज्ड सोर्स वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो फायरफॉक्स है वो ओपन सोर्स है। ठीक है, और क्लोज्ड सोर्स की बात करें तो जो हमारे पास सफारी होता है या ओल्डर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमारे पास क्लोज सोर्स होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गया, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट सेकेंड ओनली। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जो मेल मर्ज है वो एक फीचर ऐसा है जो सेंड करता है सिमिलरली टेक्सचर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द मल्टीपल रेसिपिएंट्स विद पर्सनलाइज्ड डेटा फील्ड्स। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि एग्जैक्ट डिफिनेशन जो मेल मर्ज की है वो यही है कि वो सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल रेसिपिएंट्स को देता है विद पर्सनलाइज्ड डेटा फील्ड्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बी पार्ट गए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस वाई वो हम यूज करते हैं ताकि हम अनडू कर सके जो हमारा लास्ट एक्शन हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए, और कंट्रोल प्लस वाई जो है ना वो हम यूज करते हैं रीडू एन एक्शन। ठीक है, ना कि अनडू द एक्शन। अनडू करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस जेड होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बोथ भी हमें गया, तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट ओनली 1। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द एमएस एक्सेल। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूले होती है वो बिगिन होती है हमेशा विद द प्लस और माइनस साइन ताकि वो फंक्शन कर सके प्रॉपर्ली। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि वो होती है स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है वी लुकअप फंक्शन जो है वो सर्च करती है स्पेसिफिक वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वी लुकअप जो है वो एक ऐसी फंक्शन है जो सर्च करती है स्पेसिफिक वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे। ठीक है,
थर्ड स्टेटमेंट कहता है एक्सेल वर्कबुक जो है उसमें हमारे पास सिर्फ ओनली वन सिंगल वर्कशीट होता है, डिफॉल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि वर्कबुक्स जो होती है ना उसमें हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ओल्डर वर्जन्स थे ना एक्सेल के, उसमें हमारे पास जो डिफॉल्ट वर्कशीट थी वो होती थी 3 नंबर की, ठीक है, 3 होती थी उसमें डिफॉल्ट वर्कशीट्स। तो 1 और 3 जो है वो हमारा गलत है, सिर्फ हमारे पास सेकंड ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है जो स्लाइडर सॉर्टर व्यू है वो डिस्प्ले करता है सारी स्लाइड्स को एज अ थंबनेल ऑन वन स्क्रीन, उसकी वजह से हम इजीली रीअरेंज कर सकते हैं उनका ऑर्डर, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यही काम है। दूसरा कहता है कि जब हम शिफ्ट प्लस F5 यूज करेंगे तो स्लाइड शो जो है वो डायरेक्टली करंट स्लाइड से सिलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो हमारे पास F5 होता है ना, अगर हम सिर्फ F5 क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारे पास शिफ्ट प्लस F5 है जहाँ पे स्लाइड होगी वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसको आंसर आएगा सी पार्ट, बोथ 1 और 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले कहा जाता है कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट करता है एज अ प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो यही काम है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हमने डिजाइन किया है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके टास्क विथ कॉन्स्टेंट रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि हमारे पास जो बैच टाइप प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो टास्क उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है विदाउट यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, विदाउट यूजर इंटरेक्शन, उसमें यूजर इंटरेक्शन लगती ही नहीं है, ठीक है। और टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, बैच प्रोसेसिंग इंटरेक्टिव नहीं होते, उसमें यूजर इंटरेक्शन नहीं होती है बल्कि टाइम शेयरिंग में यूजर इंटरेक्शन होती है, ठीक है, ये आप याद रखिए। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है जैसे कि एंटीवायरस है वो कंसिडर किया जाता है एज द कोर कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी को हम कोर कर्नल नहीं कहते हैं, ठीक है। एंटीवायरस जो होता है वो एक एप्लीकेशन होती है, उसको हम कोर कर्नल नहीं कहते हैं। कोर कर्नल जो है वो वाला चीज होता है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो ए पार्ट इसका आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द ईमेल कम्युनिकेशन। तो पहला स्टेटमेंट कहता है रेसिपिएंट्स जो बीबीसी फील्ड में हमने लिस्ट किए हैं वो ईमेल एड्रेस जो है बाकी रेसिपिएंट्स का भी देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कोई भी नहीं देख पाता है, सारे हिडन होते हैं हर एक के लिए, ठीक है, कंप्लीटली हिडन होते हैं इंक्लूडिंग ईच अदर भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास SMTP जो है ये एक प्रोटोकॉल है जो प्राइमरली यूज किया जाता है ताकि हम डाउनलोड कर सके, रिट्रीव कर सके ईमेल्स को फ्रॉम द सर्वर टू द लोकल क्लाइंट। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हमारे पास जो SMTP है ना वो स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है फॉर सेंडिंग द ईमेल्स, ठीक है। फॉर डाउनलोडिंग देम जो है उसके लिए हम IMAP या तो POP3 यूज करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए हम ये यूज नहीं करते हैं, ये हम सिर्फ स्ट्रिक्टली सेंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है और पहला भी गलत है, तो इसको आंसर आएगा नीदर 1 एंड नॉट 2। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर मालवेयर, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है जो हमारे पास कंप्यूटर वर्म होती है वो रिक्वायर करती है कि उसके पास होस्ट फाइल होनी चाहिए या तो एक्टिव यूजर एक्शन होना चाहिए ताकि वो स्प्रेड हो जाए टू द अदर कंप्यूटर्स। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ये जो है ना ये वाली डेफिनेशन जो है ना होस्ट फाइल चाहिए, ये एक ट्रेडिशनल वायरस को चाहिए होता है, ठीक है। वर्म जो है वो एक स्टैंड अलोन मैलिशियस प्रोग्राम है जो खुद ही सेल्फ रेप्लिकेट होता है और ऑटोमेटिकली अक्रॉस द नेटवर्क्स जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है, विदाउट होस्ट फाइल। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ट्रोजन हॉर्स जो है वो डिस्गाइज करता है इट्स खुद को एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर ताकि वो डिसीव कर सके यूजर्स को इंस्टॉलिंग इट। वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना जो भी यूजर्स होते हैं उनको वो डिसीव करता है और दिखाता है कि वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है ताकि उसको वो इंस्टॉल कर सके। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट 2 ओनली क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द MS एक्सेस, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है MS एक्सेस जो है वो टाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक प्राइमरी की, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। फॉरेन की जो है वो हम यूज करते हैं ताकि हम एस्टैब्लिश कर सके रिलेशनशिप्स और लिंक बिटवीन द
मल्टीपल टेबल्स टुगेदर। अगर हमें मल्टीपल टेबल्स के बीच में लिंक्स लगानी होगी या एस्टैब्लिश करनी होगी रिलेशनशिप्स, तो उसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं कि फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो डेवलप किया है एडोब ने, ताकि वो प्रेजेंट कर सके डॉक्यूमेंट्स को इंडिपेंडेंटली ऑफ ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी पीडीएफ होता है ना, उसको हम किसी भी एप्लीकेशन में ओपन करेंगे तो उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं होता है, ना ही उसका टेक्स्ट चेंज होता है, ना ही उसका फॉन्ट चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जेपीईजी जो है वो हम कॉमनली यूज्ड मेथड है ऑफ लूजिंग कॉम्प्रहेंशन और कॉम्प्रेशन ऑफ डेटा डिजिटल इमेजेस। इसका मतलब क्या होता है, जेपीईजी जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हमारे पास फाइल साइज जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है जब बाय कंप्रेसिंग द डेटा ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज का डेटा जो है वो कंप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द नेटवर्किंग। पहला स्टेटमेंट कहता है राउटर जो है वो ऑपरेट करता है एट ए नेटवर्क लेयर एंड फॉरवर्ड करता है वो डेटा पैकेट्स बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। राउटर जो है उसका यही काम होता है, वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है और डेटा को फॉरवर्ड करता है इन पैकेट्स बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो मैक होता है, मैक एड्रेस वो एक लॉजिकल इजीली चेंजेबल एड्रेस होता है असाइन्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, क्योंकि मैक जो होता है ना वो हमारे पास एक फिजिकल और हार्ड कोडेड एड्रेस होता है। ठीक है, और वो कौन देता है, वो एक मैन्युफैक्चरर देता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देता है। जो हमारे पास ये डेफिनेशन है ना, मैक एड्रेस जो है वो लॉजिकल है, इजिली चेंजेबल एड्रेस है, असाइन किया गया है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, ये है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस जो है वो एक लॉजिकल और इजीली चेंजेबल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जो होता है वो हमारे पास फिजिकल हार्ड कोडेड एड्रेस होता है जो एक मैन्युफैक्चरर देता है। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कहा जाता है जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो डिफाइन किया जाता है बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड जनरेशन है उसमें हमने क्या यूज किया था, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर जो है वो मेन डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है फॉर द फोर्थ जनरेशन। ऐसा कुछ नहीं है, फोर्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि फर्स्ट में हम क्या करते थे, यूज वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में हम क्या करते थे, यूज ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में हम क्या करते थे, यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ में हम करते थे माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है हमारे पास, तो हमें आ जाएगा इसका आंसर डी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इज प्राइमरली यूज्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक फाउंडेशन बनता है फॉर डेटा कम्युनिकेशन ताकि हम ट्रांसफर कर सके वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। तो वो होता है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPE। ठीक है, वो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं ताकि हम ट्रांसफर कर सके वेब पेजेस। अब हमारे पास FTP होता है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हम यूज करते हैं ताकि हम मूव कर सके फाइल्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये हम यूज करते हैं फॉर राउटिंग द ईमेल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो हम यूज करते हैं फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन आया रिगार्डिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हो सकता है सिंपल मेल पे भी आ जाए, जो हम यूज करते हैं फॉर राउटिंग द ईमेल्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो हम यूज करते हैं टू मूव द फाइल्स, और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है वो हम यूज करते हैं फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन MS वर्ड एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो हम यूज करते हैं ताकि हम इंसर्ट कर सके हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है Ctrl+K। ठीक है, ताकि हम हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को इंसर्ट कर सके। फिर हमारे पास होता है Ctrl+H, जो पहला ऑप्शन है तो वो हम यूज करते हैं ताकि हम ओपन कर सके रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद Ctrl+L जो होता है ना वो हम यूज करते हैं ताकि हम टेक्स्ट को अलाइन कर सके टू द लेफ्ट साइड। Ctrl+I जो है वो इटैलिक में टेक्स्ट को चेंज करता है। ठीक है, इटैलिक में चेंज कर देता है। ओके, दैट्स ऑल रिगार्डिंग द कंप्यूटर क्वेश्चंस, होप यू लाइक इट।